रह जाते हैं। जब मुझे काम होता है ना, ये कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। शाहिद, कहाँ है ये आप? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? शाहिद, क्या है, क्या बात है यार? क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? क्यों बादाम के ट्रक गुम हो गए हैं तुम्हारे? बादाम के ट्रक तो अब आपके गुम होने हैं और डूबने भी हैं। वो क्यों भाई? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने आपको क्या कहा है? एक बात मैंने सिर्फ आपसे की, वो भी आपको मेरी बात दिमाग से निकल जाती है। कौन सी बात? मेरे कजन की आ रही है शादी और मुझे उस शादी में जाना है और बहुत अच्छा सा बन के जाना है। मुझे उसके लिए ड्रेस भी चाहिए, मुझे उसके लिए शूज चाहिए, मुझे उसके लिए पार्लर जाना है। मेरी हालत देखें आप। यार मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे कितने कजन हैं यार? जुम्मा बाजार लगा रखा हुआ है, हर हफ्ते हर महीने तुम्हारे कजनों की शादी हो रही होती है। ये क्या है? बस कर दे, बस कर दे। अल्लाह उनको जिंदगी दे। जब दुनिया में आए तो शादी भी तो करनी है। आपने भी तो शादी की थी मेरे साथ। और मुझे नहीं पता, ये कोई आपका लेम एक्सक्यूज मैं नहीं मानूंगी इस दफा। मुझे अच्छा सा सूट चाहिए और मेरी बात माने और मुझे अच्छे से शूज लेके दे और मुझे पार्लर के लिए भी पैसे चाहिए अलग से। बस 1 साल हो गया हमारी शादी को, ठीक है? आज तक तुम मुझे बताओ, तुम मेरे किसी कजन की शादी पे गई हो? आपके कजनों के मुंह नहीं है वैसे कि मैं उनके शादियों पे जाऊं। जैसे आपका मुंह है ना, इसी तरह वो भी हैं सारे। मुंह सबके एक ही जैसे होते हैं। ये नखरों की बात होती है और खर्चे की बात होती है। मेरी बात सुनो, देखो मेरी इतनी इनकम तो है नहीं है कि मैं मतलब रोजाना शादियों पे तुम्हें हजारों रुपए की। और पिछले महीने याद है, पिछले महीने तुम्हारी कजन की शादी थी और मैंने पूरे 25,000 रुपए का खर्चा किया था, तुम्हारे लिए अच्छा सा सूट लिया था। 25,000 ऐसे समझ जैसे 25 लाख का खर्चा हो गया मेरे पे। 25,000 का सूट देखा था, देखने के काबिल नहीं था। और मुझे कोई इस हालत में देख ले घर आके, अल्लाह कसम मैं तो बिल्कुल काम वाली मासी लगती हूँ। हाँ बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। हैं? नहीं मेरा मतलब ये है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें बस एहसास कमतरी है, और जिन औरतों को एहसास कमतरी हो ना, उसका इलाज जो है हकीम लुकमान के पास भी नहीं होता। मुझे कोई एहसास कमतरी नहीं है। मैं वैसे तो हूँ बहुत खूबसूरत, मुझे कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखे ना, आजकल डिमांड होती है। मुझे 80,000 का सूट चाहिए इस दफा बस। कितने का? 80,000। अगर उससे ऊपर दे सकते हैं तो वो भी लेके दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है वैसे। मेरी बात सुनो, देखो एक तो मुझे ये बताओ कि मैं अपने कबूतरों के लिए दाना पानी पूरा करूं, तुम्हारे कपड़ों के लिए पूरा करूं, तुम्हारे कज़नों की शादियों के लिए पूरा करूं, ऊपर से तुम कहती हो कि वो मेरी चच्ची भी जो है ज़रा बीमार है, उनके लिए भी दवाइयाँ ले आओ, मेरी खाला बीमार है, उनके लिए भी दवाइयाँ ले आओ। मुझे ये बताओ, मैंने कोई फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं पैसों की? मुझे बताओ तो सही ना। मैं तुम्हें ही पाल लूँ, इन कबूतरों को पाल लूँ तो बड़ी बात है। अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान है लोग, 2 से 3 नौकरियां करते हैं, घर चलाते हैं। आप बस उन कबूतरों जो है ना उनका ख्याल रखा करें। मैं भी जानदार हूँ, मेरा भी ख्याल रखें। तुम तो जानदार हो, लेकिन तुम में और उनमें बड़ा फर्क है। पूछो क्यों? क्यों? तुम ऐसी जानदार हो, तुम्हारे मुंह में जुबान है, बड़ 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 करती रहती हो, और वो खामोश, दाना डालता हूँ चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप जैसे शोहरों को ना ऐसी बिल्कुल गूंगी बीवियां चाहिए, है ना, जो ना कोई डिमांड करें, ना आपसे कुछ फरमाइश करें, कुछ भी ना करें, आपके सामने बोले नहीं, है ना। और मैंने कब कहा है तुम डिमांड ना करो? लेकिन अच्छा चलो बस मूड ठीक कर लो। बस मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त सूट लेने का प्रोग्राम बना लिया। कसम से? हाय शाहिद, आप कितने अच्छे हैं। आई लव यू। मैं पहचान ही नहीं पाई थी आपकी अच्छाई। आई लव यू ने तो सबका बेड़ा गर्क किया हुआ। मैंने तुम्हारे लिए राजा बाजार से 8,000 का ऐसा शानदार सूट पसंद किया है जो पहनने में 80,000 का लगेगा। 8,000 का सूट है? यस। एक बच्चे की फीस नहीं 8,000 आजकल। 8,000 का सूट मैं पहन के जाऊंगी, इससे बेहतर मैं यही पहन के बैठी रहूं घर पे। अच्छा मूड ठीक कर लो ना, राजा बाजार तो जाने दो मुझे। हो सकता है मतलब 4,000 का सूट उससे अच्छा मिल जाए। नहीं, राजा बाजार को आपने क्या समझा हुए हैं? बड़े आप इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल में मुझे लेके जा रहे हैं जैसे। राजा बाजार में कोई आजकल की काम वाली नहीं जाती, मैं क्यों जाऊं? बात यह है, देखो राजा बाजार को तुमने क्या समझा हुआ? बड़ी बड़ी दुनिया आती है वहां पे शॉपिंग करने के लिए, और अगर मैंने तुम्हारे लिए वहां से शॉपिंग कर ली तो कैसा रहेगा? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा सूट चाहिए, मुझे चाहे जहां से मर्जी लेके दे, लेकिन मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए बस। यार बासुर, तुम कैसी बीवी हो? बीवियां जो होती हैं देखो शोहरों का ख्याल रखती हैं, उनकी इनकम के मुताबिक चलती हैं। मेरी अब इतनी इनकम तो है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं तुम बताओ? कुछ ना करें, बस आप सोचते रहें, आप अपने कबूतरों को दाना डालें, आप इधर उधर घूमते रहें, बस मेरी ख्वाहिशात कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं आप
मेरी बात ये नहीं मान सकते ना, तो बस मैं अपने मेके जा रही हूँ नाराज होके। रहे आप इस घर में अकेले। शाजिया मेरी बात तो सुनो ना। नहीं सुनूंगी। ये कुछ तो करना पड़ेगा, कर दूंगा यार, कुछ ना कुछ कर दूंगा। हाँ ठीक है यार, अभी तो बहुत खर्चे रहते हैं यार। स्कूल की फीस नहीं हुई, बच्चों के दूध वाले के पैसे रहते हैं, और अभी तो 10 तारीख नहीं हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। कैसे हल निकलेगा, क्या होगा? अरे वजी सुना, कैसा है तू? अरे कैसा है लाटू मेरे यार? मैं दोस्त? फिट अपनी सुना, ठीक है ना? ठीक ठाक आज यार। कैसे याद किया लाटू को? यार लाटू बस क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूँ। खर्चे नहीं पूरे हो रहे यार, कोई पैसों की समझ नहीं लगती। 10 तारीख अभी नहीं हुई, सारी सैलरी ख़त्म। माशाल्लाह मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, टैलेंटेड हूँ यार, और पैसों का पता ही नहीं चलता यार, सैलरी ख़त्म हो जाती है। ये तेरा रोना किस दिन खत्म होगा, वो दिन बता दे यार। क्या बताऊँ, तेरे सामने ही है, देख यार। सुबह निकलता हूँ जॉब पे, शाम को आता हूँ। मैं तो सुबह से शाम तक काम करता रहता हूँ। लाटू आ गया। लाटू के होते हुए कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ हल हो जाएगा। कैसे हल होगा यार, बता ना लाटू के यार। पास एक फार्मूला है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कैसा फार्मूला यार, मुझे भी समझा ना। फिर थोड़े पैसे लगेगा। लगाएंगे लगाएंगे यार, बताओ फार्मूला, तरीका बताओ। मेरा एक दोस्त है, हाँ वो करता है जुए का काम। ओए तूने तो यार, लाटू को सच में फेर दिया यार। जुआ खिलाएगा मुझे यार, अपने दोस्त के साथ जुआ? इधर और आ नहीं यार, जा यार, मैं नहीं इधर आ, तू मेरा मैं नहीं पार्टनर है। खेलता, मैं नहीं खेलता यार। वहाँ 4 की टीम होती है। अच्छा आज से मैं और तू पार्टनर है। अच्छा, तू पैसों का इंतजाम कर। देख ले यार, कोई पुलिस वगैरह का रोला तो नहीं होगा और यार यार? आगे कौन सा तू इतना इज्जतदार है जो ओए। पुलिस का मामला होगा? और नहीं यार, देख ले यार लाटू, देख ले कि परेशान यार, मसला ना हो जाए इस यार। आगे रास्ते बहुत पे तू चल परेशान रहा है, हूँ। सारी जिंदगी कामयाब नहीं होगा। तू मेरे साथ आ और लाखों में खेलेगा। सही बात कर रहा है। सही बात करो, बिल्कुल 101%। चलो मैं फिर बंदोबस्त करूं पैसों का। थोड़ा पैसा लोकड़ा ले आओ, ठीक है? देख ली यार, कोई पर मसला ना यार हो जाए लाटू यार। के होते हुए क्या टेंशन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोजा मोहतरमा, शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? कैसी होंगी, आपको पता नहीं है? नहीं नहीं, मुझे पता है। तुम्हारे प्रोजेक्ट पे ज़बरदस्त किस्म का काम स्टार्ट है। तुमने 80,000 का कहा था, 80 भी हो जाएंगे और उसके ऊपर 20 भी हो जाएंगे। बस दुआ करो, 2-3 दिन के अंदर तुम्हारा प्रोजेक्ट ओके। ओए सच्ची? मुच्ची? शायद आप कितने अच्छे हैं। हाँ, काश पैसे ना मांग के ये बात कहती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा छोड़े ना, मूड से ठीक करें अपना। आज मैं अच्छा सा खाना बनाऊंगी आपके लिए। अच्छा, बस क्या खाने में क्या बना रही हो? वैसे तो मैं मुंह बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं अच्छा सी बिरयानी बनाऊंगी आपके लिए। यार बिरयानी से अच्छा है मुझे तुम लोबिया चावल ही बना दो, मेरी फेवरेट डिश है, तुम्हें पता ही है। बिरयानी में इतनी चीज़ें डालोगी, उसको बिरयानी करोगी, इससे अच्छा नहीं है सिंपल चावल लो, लोबिया को उबालो और उसको मिक्स करके मसाला डाल के लोबिया चावल ले आओ। गरीब लोग, सोच भी गरीबों वाली। लोबिया से शुरू होती है, दाल पे खत्म होती है। उफ। हाँ, तुम तो बड़े जो है ना अपने घर में बकरे खाती रही हो ना। हाँ, मुझे पता नहीं है, 2 टाइम दाल खाती थी और तीसरे टाइम पे सब्जी, वो भी आधी प्लेट। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बड़े अच्छे घर से हूँ और बस इधर आके फंसती हूँ। देखिए मेरी क्या हालत होगी, मैं इतनी स्मार्ट हो गई हूँ, इतनी सख्त पतली हो गई हूँ, बल्कि स्मार्ट भी नहीं होगी। और क्या हुआ है यार, तुम किसी से मांग के खाती हो? अपना पहनती हो, अपना खाती हो, किसी से भीख थोड़ी मांगती हो तुम। ये जो मैं अपना पहनती हूँ ना, ये बस कोई ले ही ले मेरे से। इस पहनने से बेहतर है मैं मांग मांग के पहनूं लोगों से। अच्छा, वो सुंबल किधर है? होगी कहीं अंदर, घुसी होती है बुक्स में हर टाइम। जी भाई, आपने बुलाया? हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक, आप बैठ कैसे जाओ, बैठ हैं? जाओ। क्या हो रहा है? बस स्टडी कर रही थी, और क्या। स्टडी।
तो बेटा स्टडी तो होती रहेगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। वो क्या? वो ये बेटा कि तुम्हें तो पता ही है कि मामा पापा के मरने के बाद सारी जिम्मेवारी मेरे कांधों पे है, और मैंने मरते वक्त अम्मी से ये वादा किया था कि तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हारी जो खुशियाँ वक्त से पहले मैं तुम्हारे दामन में डाल दूँगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक बहुत जल्दी एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी बहन की शादी भाई करूँ। भाई आपको क्या हो गया है? आपने सोचा भी कैसे? आपको पता है कि मैं स्टडीज कर रही हूँ। तो बेटा करो ना स्टडी, मैंने कब रोका है? भाई मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना। अब ये भी तो सोचें कि माँ बाप का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। सुंबल बाजी, ए सुंबल मोहतरमा, बड़े बड़े ख्वाब ना देखो, बड़ी अलामा इकबाल ना बनती फिरो। तुम भाभी तो आप चुप करो। ऐसे कैसे कह सकती हैं? ये मेरा और भाई का मामला है। आप तो ऐसे ना कहें। तुम तो चुप करो ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ। खैर है, इसकी बातों पे माइंड मत करो। ऐसा है ना बेटा, देखो शादी तो करनी है और ये एक फ़र्ज़ है। लेकिन इतना जल्दी नहीं। मुझे पता है ये फर्ज है, करनी है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हाँ इतनी जल्दी? तुम्हारा क्या इरादा है? पीएचडी करोगी, फिर क्या करोगी? डॉक्टर बनोगी, फिर बुढ़ी खुसर से शादी कौन करेगा? ओहो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों बात बात पे मूड खराब कर हाँ देती मेरे हो? खर्चे पूरे नहीं होते आपसे, और ये लगी है पढ़ाइयाँ करने, इस पे खर्चा नहीं नजर आता आपको? ये मेरी बहन है, मैं जमीन से करूँ आसमान से करूँ, जिस तरह तुम्हारे लिए पैदा करता हूँ अपनी बहन के लिए भी करूँगा। हाँ मैं भी किसी की बहन बेटी थी, मेरा तो ख्याल नहीं आता आपको। और आपको इतनी पैसों की टेंशन है तो मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। पैसों का क्या है इसमें? बीबी आने जाने का खर्चा होता है, हर रोज नया सूट पहन के जाती हो, मैचिंग जूते पहन के जाती हो, वो भी तो खर्चा यही करते हैं। आप ही कुछ कहें। प्लीज चुप कर जाओ, चुप कर जाओ हाँ शादिया, हाँ प्लीज मैं चुप हूँ बस, ठीक है। चुप कर जाओ, कभी चुप भी कर जाया करो। अच्छा छोड़ो बेटा, बात सुनो। अच्छा ऐसा है कि ठीक है तुम अपनी तालीम जारी रखो, लेकिन ये फ़र्ज़ तो मुझे अदा करना ही है। लेकिन भाई इतनी जल्दी नहीं। आपको पता है कि मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनने का। तो बेटा मैं ऐसी जगह पे तुम्हारी शादी करूंगा कि तुम्हारी एजुकेशन को, तुम्हारे डॉक्टर बनने पे उनको कोई इतराज़ नहीं होगा। आप खुश? पता नहीं भाई। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं आपको बताती हूँ। कौन है? आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ। देखें मेरी बहन का बेटा है, हाँ, हाँ। बड़ी बहन का बेटा अपना बिजनेस करता है, वेल्डिंग की दुकान है उसकी अपनी। अच्छा वो वाला जिसने परसों रात को जो है वो बगैर ऐनक के वेल्डिंग की थी और सुबह उसकी नज़र चली गई थी। वो बस गलती हो गई थी बेचारे से, लेकिन बहरहाल बहुत मेहनती है, सुबह से रात तक बेचारा मेहनत करता है। मेरी नजर से उससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मैं डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही हूँ और आप वेल्डिंग की बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा एक सुमन जाहिल बेटा, इंसान से शादी बस करवाएंगे तुम आप? ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, रेस्ट करो और स्टडी करो। तुम टेंशन ना लो, हद मैं हो कुछ गई कर है लेता भाई। हूँ। बात सुनो, ये मेरी बहन है, समझ गई तुम? ये बहन है मेरी, बाहर सड़क से नहीं उठा के लाया मैं इसे। और मैंने मरते हुए अपने माँ बाप को ये वादा किया था कि मैं इसका जो ख्याल है वो अपनी जान से ज्यादा करूंगा। अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसे करें तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा? मैं तो आपके भले की बात कर रही थी, मुझे क्या। मत करो मेरा भला और मत सोचो मेरा भला। मैं अपना भला भी खुद सोच सकता हूँ और सब कुछ खुद कर सकता हूँ, प्लीज। और मेरे बहन भाई की जो है ना, उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मैं ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ, 10 साल ये बहुत है तुम्हारे लिए। अरे मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा क्यों उठाती हो तुम? औरत बन के सोचो, इस घर की तुम मालकन हो, वो तुम्हारी बहनों की जगह है, तुम्हारी बहन है वो तो मैं हूँ, बस मैं तो आप लोगों का भला सोच रही थी। आप खुद उससे शादी की बात कर रहे थे तो मैंने रिश्ता दिखा दिया, इसमें क्या हर्ज होगी? मैं बुरी बन गई? आप भला सोच रही हो, एजुकेटेड लड़की की उस अंधे और उस वेल्डर से शादी करवा रही हो, ये तुम भला सोच रही हो। संभालना तो चूल्हा चौका ही होता है ना, आप बाद में शादी के। और आप जैसे निखट्टू के साथ मैं भी तो गुजारा कर रही हूँ ना, क्या करूँ? बस मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता, बस बहुत है। और सोच समझ के जरा बोला करो, देख लिया करो कौन बैठा है कौन नहीं बैठा और क्या डिस्कशन हो रही है, उसके मुताबिक अगर बोल सकती हो अच्छा तो बोला करो, वरना चुप रहा करो। दिमाग खा लेती हो यार, फजूल की बातें की जाती हो हर वक्त।
वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ, हर गली कोने में एक ही नाम होगा, तैर डिंगा, तैर डिंगा। फाइका, ओ फाइका, एक कप चाय मांगा था तुमसे मैंने। भाई मैं चाय तो आपको ला दूंगी, लेकिन क्या? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपका नाम मम्मा पापा ने इतने प्यार से ताहिर रखा था, लेकिन आज गली मोहल्ले के लोग जो हैं वो आपको ताहिर डिंगा के नाम से बुलाते हैं। ओए बात सुन फाइका, वो तुझे पता है कि तेरे भाई का कितना नाम है? और ये तैर महमूद जो नाम रखा था माँ बाप ने, उसमें क्या था? अब हर तरफ से एक ही आवाज आती है, तैर डिंगा, तैर डिंगा। और जब तेरा भाई जाता है ना महल्ले में, तो यकीन कर कि जब लोग इस ऐसे सलामे करते हैं ना, यूं सलूट मारते हैं ना, तैर जी, तैर डिंगा, तो बस वो खुशी मिलती है, वो खुशी मिलती है कि मैं तुझे क्या बताऊं फाइका। ताहिर भाई मेरी बात सुने, ऐसे नाम को आपने क्या करना है जिसकी कोई इज्जत ना हो, बदनामी वाला नाम है। अब जब मैं कॉलेज में जाती हूँ, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, लोग सारे मुझे इसी नाम से कहते हैं कि तू एक बदमाश की बहन है। किसकी जुर्रत के तुम्हारे सामने कहे? कौन है? नाम बता मुझे उसका फाइका। किसने तुम्हें कहा कि तू तैर डिंगे की बहन है? बता, नाम बता। आप किस किस के मुंह बंद करेंगे? पूरा मोहल्ला, पूरी दुनिया कहती है ये बात, आप किसका मुंह बंद करेंगे? मैं उनके माँ बाप, उनके भाइयों की टांगे तोड़ दूंगा। और जिसने तुम्हें कहा कि तू तैर डिंगे की बहन है, ओए उनकी ये जुर्रत, मुझे सिर्फ एक दफा उनका नाम बता फाइका, नाम बता उनका मुझे। आप जाके अब उन लड़कियों को मारेंगे? हाँ। उनको इस तरह करेंगे? मारूंगा। मारेंगे आप? और बात सुन, ये जो नसीहतें हैं ना, ये अपने पास रख। मेरी माँ ना बन, माँ ना बन। छोटी बहन है तो छोटी बहन ही रह, नसीहतें ना कर। भाई मैं आपको नसीहतें नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इस चीज़ से रोक रही हूँ। आप जुए के पैसे से मुझे खिलाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा इंसान, मेरा भाई एक अच्छा इंसान हो, मुझे वो चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। तुम्हारे लिए कर रहा हूं फाइका। ये जो सब कुछ करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये जो जुए का अड्डा खोला तुम्हारे लिए, तुम्हारी फीसें, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ये काम कर रहा हूं फाइका। तुम मुझे नसीहतें कर रही हो आगे से। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे ये चीजें। बस अब और मजीद ना बोलना। और तुम्हें क्या पता, और जो लोग झुक के सलाम करते हैं ना, और लोग उन्हें आगे से ठुड्डे मारते हैं, ओए सर उठा के बात करो ना, तो वो भी जो ना नीचे रहते हैं, इज्जत करते हैं, सलामे करते हैं, तेरे भाई की इज्जत करते हैं। सुन, चाय लेकर आ मेरे लिए, दिमाग ना खराब कर मेरा, पहले मूड ऑफ है। जा। जब तक मां बाप थे उनकी नसीहतें, वो चले गए, अब इसकी नसीहतें। और किसके लिए करता हूं? तुम्हारे लिए तो करता हूं। हाँ फाइका बताओ, तुम कुछ कहना चाह रही थी कब से, क्या कहना है? देखो सुंबल, कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी तुमसे, लेकिन कैसे बोलूं तुम्हें? क्या मतलब, दिल का मामला है क्या? यार तुम 24 घंटे ना दिल के मामले के पीछे पड़ी रहा करो, और तुम्हें कोई काम नहीं। मैं यहाँ पे इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें दिल के मामले की पड़ी हुई है। अच्छा बताओ क्या मसला है? देखो सुंबल, मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ ना, अब बोल लेकिन भी दो। तुम मानोगी नहीं। देखो तुम्हारा जो भाई है ना, वो जुआ खेलता है। मजाक कर रही हो क्या? यार मैं मजाक क्यों करूंगी? यार पागल होगी, हाउ डेयर यू। मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरा भाई जुआ खेले? पागल होगी हो क्या? मजाक कर रही हो? अगर ये मजाक है ना तो दोबारा मत करना। देखो सुंबल, तुम मुझे समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा भाई जुआ खेलता है, और जहाँ पे वो जुआ खेलता है ना, वो जुए का अड्डा मेरे भाई का है। मैंने वहां पे उसको देखा है अपनी आंखों से। लेकिन सुंबल, मैं तो अपने भाई को नहीं रोक पाई, लेकिन तुम प्लीज अपने भाई को रोक लो इस गंदे काम से। यार ये तो बहुत सीरियस मैटर है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। तो जाहिर है मैं इसी वजह से तुम्हें बता रही हूँ। देखो मैं अपने भाई को नहीं रोक पाई, वो मुझे मारता है, पीटता है, मैं बहुत उसको रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं रुक रहा। लेकिन तुम अपने भाई को रोको प्लीज़। मैं तुम्हें इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि
कुछ करो यार। फाइका तुम परेशान मत हो, हम मिल के इस मसले का हल निकालते हैं, ठीक है? सही हो गया। ओके चलो चलते हैं। हाँ मलक बोलो, और कितना लगाना है? तू तो कह रहा था ये नया पंछी है, लेकिन ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला। ओए यार, कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, तू और खेलना। अगर तुम अपनी बहन का रिश्ता मुझसे कराएगा, मैं बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। खान, मुंह संभाल के बात करो। जुए में घर वालों को नहीं घसीटा जाता। अड्डे का भी ये उसूल नहीं होता कि एक बार हार के तुम जा रहे, तुम जीतेगा जब तक, हारेगा जब तक मैं इधर बैठा है तुम बैठा रहेगा। रिश्तों को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? रिश्ते तुमने खुद लगाए थे। तुमने मुझे कहा था कि लगाओ, तुमने कहा था। समझाओ इसको यार, समझाओ इसको, वरना मेरा दिमाग का कुपड़े घूम गया ना तो ये इसको मैं गोली मार देगा। आप जो जीते हैं वो आपका है। बहुत अच्छा हुआ। इसमें कसूर उन लोगों का नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, इसमें सरासर आपका कसूर है। हाँ, इसमें तो मेरा ही कसूर है। बन के मेरा